दफ़ा 144 इसके हवाले से आप लोगों ने इस्तदा की और गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दफ़ा 144 पुराने ज़माने की यादगार है, इसलिए वो मुतसादम है उन फंडामेंटल राइट से, इसलिए कि पाकिस्तान ही नहीं था। वन गो में लगता है वो 1 महीने के अंदर, 1 महीने से ज़्यादा नहीं, 7 दिन महीने में। दफ़ा 144 इसके हवाले से आप लोगों ने इस्तदा की और गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बेसिक आप लोगों की दरख्वास्त में पॉइंट क्या था जिसको डिस्कस किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बोल और वेलकम अगेन सर। देखिए, पाकिस्तान की तारीख का अलमिया ये है कि हमने सियासी कवानीन तो बनाए हैं सर, और अक्सर वो भी मार्शल लॉ में बने। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पहली दफ़ा हमने इतनी बड़े पैमाने पे इमरान के 3.5 साल के दौर में सर। कौम पूरी गवाह, आप भी जानते हैं कि हमने लेजिस्लेशन करने की कोशिश की, हालांकि अपर हाउस में हमारे पास अक्सरियत ही नहीं थी। ये जो दफ़ा 144 है, ये जो कॉलोनियल फरंगी राज था उसके ज़माने की एक निशानी पड़ी हुई है हमारी किताब में, और वो बना था जो कानून वो 1898 में, 1898 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है 14 अगस्त को। आइन हमारा मार्ज़ वजूद में आता है 14 अगस्त 1947, और 1947 से लेके 14 अगस्त से वो 11 अगस्त तक हमारे पास आइन नहीं था, अबूरी बन रहा था उस वक्त। ठीक। 12 अप्रैल को सर हमने जो अपना आइन है वो बनाया और 12 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ। ठीक। दफ़ा 144 पुराने ज़माने की यादगार है, इसलिए वो मुतसादम है उन फंडामेंटल राइट से, इसलिए कि पाकिस्तान ही नहीं था। और वो जो आइन बनाया गया था एक ऐसी सरजमीन के लिए जो वो मकबूजा थी उनके लिए। उस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे इलाके उनके बड़े सगीर पाको हिंद से भी आगे वो सारी दुनिया में उनके अपनी कॉलोनीज थी जी। ये जो काबज फौजों का और काबज कुव्वतों का बनाया हुआ कानून है, उसको लागू किया जाता है। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, फिर मैं आता हूँ 2 पॉइंट्स क्या मैंने रेज किए। प्लीज। पहला ये है कि 23 तारीख को, 25 को अब शुरू होना है मुजाहरे हमारे, और 23 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए एक लागू कर दिया 144 का प्रोक्लेमेशन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने। वो जब खत्म हुआ तो उसने 2 महीने के लिए वो फिर कर दिया। अब वो 23 तारीख को 120 दिन हो जाएंगे। मैंने कोर्ट को कहा कि दुनिया का कोई कैपिटल मेरे इल्म में नहीं है जिसमें 120 दिन से इमरजेंसी लगी हुई हो। कोई कैपिटल और नहीं है इस्लामाबाद के। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ईज देने के लिए और अपने शहरियों को अजियत देने के लिए साथ साथ ये हुआ है। और एक पहलू ये था। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आज तक पाकिस्तान में सिर्फ एक जजमेंट आई है। उन्होंने कहा कि आपने धरना जजमेंट पढ़ी है, मैंने कहा उसमें ये पॉइंट ही नहीं है, मैंने पढ़ी है। फिर दूसरे जो उनके फैसले थे वो भी बड़े काबिल फैसले हैं, वो भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इसको पार्शली टेक अप किया। ठीक। और उन्होंने चलते चलते एक छोटा इशू वन टाइम इसके ऊपर कहा। वो जो 144(1) है उसमें लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 2 कंसेक्टिव, यानी जुमा और हफ्ता, या हफ्ता और इतवार, या इतवार और सोमवार, उनके लिए लग सकता है 144 सिर्फ 2 दिन। ठीक। और मैक्सिमम 1 गो में लगता है वो 1 महीने के अंदर, 1 महीने से ज्यादा नहीं, 7 दिन महीने में। अच्छा। 7 दिन सिर्फ महीने में। अच्छा, ओवरऑल यानी ये यस, दिस पॉइंट वाज नेवर ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट फॉर द एडजुडिकेशन। ये पहली दफा आपने बतौर वकील रखा। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि उनके जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब से, हाँ जी, वो सरजनिश टाइप के थे जो नहीं, सरजनिश के नहीं थे, इनक्विजिटोरियल थे कि वो जानना चाह रहे थे मजीद। जब सवाल करती है कोर्ट तो जिस वकील को पता है उस सब्जेक्ट का, वो समझता है कि अब ये मामला आगे जाएगा इससे। तो इसलिए जो उन्होंने कहा वो 2 बातें थी मेनली। एक, उन्होंने कहा कि क्या जिन सूबों में आपकी हुकूमत है 144 वहां नहीं लगता? मैंने कहा जी लगता है, कभी सही होगा कभी गलत होगा, बट 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। लगना इशू नहीं है इस पिटीशन में। कितनी देर के लिए लगता है ये मैटर करता है। ये मैटर करता है। अब दूसरा सवाल जो था वो उनका ये था कि आप असेंबली में क्यों नहीं चले जाते? असद उमर साहब से आपको, आपके तो अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। मैंने कहा जी लेट मी करेक्ट द रिकॉर्ड, हमने इस्तीफे दे दिए हैं और मंजूरी जिन हालात में, मैंने कहा मैं अदालत में वो नहीं करना चाहता उस जो कुछ सामने आ रहा है। मेरी मुराद उससे थी जो ऑडियो लीक्स में किस तरह से वो फैसला करते हैं। लंदन में फैसला होता है, यहाँ बैठे हुए हैं उनके
टर्मिनेटर, और वो जो टर्मिनेटर है वो आगे चले जाते हैं फिर जो अंडरटेकर हैं उनके पास, और ये सारा कुछ फिर हो रहा है। सही। तो वो मैंने कहा मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू यहाँ नहीं करूंगा, मैं लीगल पॉइंट सिर्फ रेज कर रहा हूँ। ये केस था। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।